नमस्कार मित्रों, आइए आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सीबीसीएस पैटर्न पर जो बीएड का पाठ्यक्रम लागू हुआ है उससे संबंधित द्वितीय सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के पार्ट 4 के अंतर्गत एक डिस्क्रिप्टिव प्रश्न और 23 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर विचार किया जाए। तो आइए आज हम लोगों का पहला जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है वह है नेतृत्व से क्या आशय है। तो नेतृत्व आशय किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है, अर्थात विभिन्न व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी समूह को निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अग्रसर करता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो नेतृत्व की प्रभावशीलता पर ही सफलता आधारित होती है। इस प्रकार आपको नेतृत्व से आशय या नेतृत्व का क्या अर्थ है संबंधित प्रश्न यदि पूछा जाए तो आपको उसके प्रस्तावना में इसे लिखना है। आइए आगे देखते हैं और क्या लिखना होगा। उसके बाद हमें कुछ प्रमुख विद्वानों शिक्षाशास्त्रियों की परिभाषाओं पर विचार करना होगा। तो आज पहले विद्वान है कुट्ज तथा ओडोनेल के अनुसार इन्होंने नेतृत्व को परिभाषित करते हुए लिखा है, नेतृत्व व्यक्ति को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है जिससे कि समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वे स्वेच्छापूर्वक कार्य करने लगे। दूसरी परिभाषा एफ.जी. मूरे महोदय की है कि नेतृत्व अनुयायियों को नेता की इच्छानुसार क्रियाएं करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। तो इन दो प्रमुख शिक्षाशास्त्रियों की परिभाषाओं को आप तैयार रखें। आइए तीसरे प्रमुख विद्वान की परिभाषा पर विचार करें। तीसरे प्रमुख विद्वान हैं न्यूनर एवं कीलिंग के अनुसार इन्होंने नेतृत्व को परिभाषित करते हुए लिखा है, नेतृत्व कर्मचारियों को अभिप्रेरित व निर्देशित करने से संबंधित है जिससे उपक्रम की रीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को सरलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके। इस प्रकार हम लोग जो इन प्रमुख तीन विद्वानों की परिभाषाओं को देखें, इन तीनों परिभाषाओं पर विचार करें अगर, तो हम कह सकते हैं कि नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को प्रभावित करती है जिससे वे वांछित दिशा में उत्साहपूर्वक कार्य कर सकें। नेतृत्व एक ऐसा कार्य है जो नेताओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न दिशाओं एवं परिस्थितियों में संगठन की आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है। तो इस प्रकार आज के डिस्क्रिप्टिव प्रश्न का यह सारगर्भित उत्तर था। आप लोग इसे तैयार करें। आइए अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न है, दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता कौन होता है। 4 ऑप्शन ABCD आपके सम्मुख हैं। आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता वह है जिसके पास दीर्घकालिक दृष्टिकोण होता है। दूसरा प्रश्न है, शिक्षकों के निर्देशन में विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इस बात से सहमत कि शिक्षकों के निर्देशन में विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है, नेता में बीच में गैप है कि योग्यता होनी चाहिए
4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। उचित ऑप्शन को चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। इस प्रश्न का आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, समूह को एक साथ लाने की योग्यता नेता में होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, जब कोई नेता समूह के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में गलती करता है तो उसे 4 ऑप्शन आपके सम्मुख दिया हुआ है, उसे क्या करना चाहिए से संबंधित उत्तर आपको देना है। तो इस प्रश्न का आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जब कोई नेता समूह के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में गलती करता है तो उसे समूह के मानदंडों की पहचान करना और सभी शर्तों के तहत उनका पालन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है, मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मूल्य। प्रश्न संख्या 6 है, प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल को द्वारा विकसित किया गया है। बीच में रिक्त स्थान है। आपको इन 4 ऑप्शनों में से उचित ऑप्शन का चयन करके भरना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आर ब्लैक और जे मार्टन ने प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल को विकसित किया था। प्रश्न संख्या 7 है, टीड ने नेतृत्व की विशेषता के माध्यम से बताई है। रिक्त स्थान में आप सही ऑप्शन का चयन करें इन 4 ऑप्शन में से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टीड ने नेतृत्व की विशेषता तंत्रिका और शारीरिक क्षमता के माध्यम से बताई है। प्रश्न संख्या 8 है, अच्छे शिक्षकों का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान में किस नेतृत्व दृष्टिकोण होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही ऑप्शन का आप चयन करें। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परिवर्तनकारी। प्रश्न संख्या 9 है, प्रभावशाली नेतृत्व के मूल गुण क्या है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। 4 ऑप्शन से सही उत्तर का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आक्रामक, कठोर और कुशल होना एक प्रभावशाली नेतृत्व का मूल गुण है। इस प्रश्न में आप सोच रहे होंगे कि आसान, सहानुभूतिपूर्ण और लोकप्रिय होना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक नेतृत्वकर्ता आसान, सहानुभूतिपूर्ण और लोकप्रिय होगा तो लोग उसकी बातों की अवहेलना करेंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10 है, परिवर्तनकारी नेतृत्व के कारकों में से कौन सा कारक नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से परिवर्तनकारी नेतृत्व के कौन सा कारक नहीं है का चयन करना है। इस प्रश्न का आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंदा वसूल करना परिवर्तनकारी नेतृत्व के कारकों में नहीं है, जबकि आदर्श प्रभाव, प्रेरक प्रेरणा और बौद्धिक उत्तेजना परिवर्तनकारी नेतृत्व के कारकों में प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 11 है, विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर क्या है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टाफ मीटिंग। विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर होता है। प्रश्न संख्या 12 है, विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव वाला क्षेत्र के अधिगम पर पड़ता है। इसका अर्थ है
चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इन चार ऑप्शन में से सही उत्तर का आप चयन करें। जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव वाला क्षेत्र के अधिगम पर पड़ता है। प्रश्न संख्या 13 है, विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है? चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए विद्यालय विकास योजना उपयोगी नहीं है। यहाँ पे यह प्रश्न पूछा है कि विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है। बाकी यहाँ जो तीन ऑप्शन आपके हैं वे उपयोगी हैं। जैसे विद्यालय के विजन निर्मित करने में यह उपयोगी है विद्यालय विकास योजना के लिए, और विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में ये भी उपयोगी है। और डी ऑप्शन जो है विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में ये भी उपयोगी है। यहाँ पे नहीं पूछा है तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा कि केवल प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए। प्रश्न संख्या 14 है, इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है? चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इन चार ऑप्शन में से आप सही उत्तर का चयन करें। 14 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रभावित या प्रोत्साहित नहीं करता है। यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर भी नहीं, सक्रिय अधिगम नहीं है पूछा है, जबकि जो तीनों ऑप्शन हैं वे सक्रिय अधिगम हैं। जबकि नहीं पूछा है तो सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित करता है, लेकिन नहीं पूछा है और इसमें भी नहीं दिया हुआ है। तो इनमें से जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन बी, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता है। प्रश्न संख्या 15 है, स्वयं को विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने के लिए तीन मुख्य अवयव हैं। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा जो दिया हुआ है, ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति स्वयं को विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने के लिए तीन मुख्य अवयव हैं। प्रश्न संख्या 16 है, विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्व में क्या भूमिका होनी जरूरी है? चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्व में जो भूमिका जरूरी है वह है लीडर बाय पोजीशन और लीडर बाय एक्शन। तो ऑप्शन डी सही है, बी और सी दोनों। प्रश्न संख्या 17 है, विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है? चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इन चार ऑप्शन में से सही उत्तर का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दल अधिगम विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को सुपरिभाषित करता है। प्रश्न संख्या 18 है, कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता चाहे वह संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो, यह कथन है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एडविन एम रॉबिन्सन की यह परिभाषा है कि कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता चाहे वह संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। प्रश्न संख्या 19 है, प्रबंध व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है,
एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। यह कथन है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आलवीर सेंडन महोदय ने कहा था, प्रबंध व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। प्रश्न संख्या 20 है, प्रबंध एक है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कला और विज्ञान दोनों। अर्थात प्रबंध एक है, कला और विज्ञान दोनों। प्रश्न संख्या 21 है, समन्वय है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रबंध का सार है, यानी कि समन्वय प्रबंध का सार है। प्रश्न संख्या 22 है, प्रबंध का प्रथम कार्य है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है। प्रश्न संख्या 23 और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का करता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का प्रबंध करता है। तो मित्रों, आज हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव और 23 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखें। तो आज इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।